दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। रोहित संवाद के इस अंक में हम बात करेंगे जयंत चौधरी के विचलन की। इस दौर के राजनीतिक माहौल को देखकर तो ऐसा लगता है कि अब राजनीति में विचारधारा का महत्व कम होता जा रहा है। विचारधारा की राजनीति गुजरे जमाने की बात हो गई है। अपने स्वार्थ के लिए विचारधारा बदलकर दूसरे पाले में बैठ जाना आम हो गया है। शायद यही कारण है कि इस दौर में ज्यादातर राजनेताओं की छवि विश्वसनीय नहीं रह गई है। हाल ही में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी उस विचारधारा के साथ खड़े हो गए जिस विचारधारा का वे कई वर्षों से विरोध करते आ रहे थे। 12 फरवरी को उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया कि वे एनडीए के साथ जा रहे हैं। हालांकि उनका वह वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। एक सौदे के तहत अब वह पलट गए हैं। सवाल यह है कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में वे चवन्नी हो गए हैं? क्या अब सांप्रदायिकता उनके लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है? कई लोगों को अपने हाथों से चवन्नी और अठन्नी उछाल कर खेलने की आदत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में यह चवन्नी विभिन्न राजनीतिक हाथों द्वारा इधर उधर उछाली जाती रहे। जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह जी ने अपने संघर्ष और अपने आदर्शों से किसान राजनीति को एक नई दिशा दी थी। किसान हितों के लिए उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। यही कारण है कि पूरे देश में किसान नेता के रूप में उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यह विडंबना ही है कि चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह को वह सम्मान प्राप्त नहीं हो सका। अजीत सिंह चाहते तो किसानों की राजनीति को गरिमा प्रदान कर चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ा सकते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी राजनीति कर सकते थे। अजीत सिंह ताउम्र इधर उधर लुढ़कते रहे और अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना सके। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने ही गढ़ बागपत और मुजफ्फरनगर में हार का सामना करना पड़ा। यह सही है कि राजनीति में हार जीत चलती रहती है और जब राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए बनी बनाई विरासत को छोड़कर पलटी मारने लगते हैं तो उनके समर्थक भी उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसे राजनेता केवल जातिगत राजनीति के चलते खिसकते रहते हैं। खोखले आदर्शवाद का लबादा ओढ़े राजनेताओं के सरोकार जब बदलते रहें तो उनकी दशा और दिशा का कुछ भी पता नहीं रहता है। क्या चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने से उनका सम्मान और बढ़ जाएगा? क्या चौधरी साहब का सम्मान भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का मोहताज है? अगर अब तक चौधरी साहब को यह सम्मान नहीं प्रदान किया गया था तो क्या उनका व्यक्तित्व छोटा हो गया था? चौधरी चरण सिंह किसानों के दिल में बसते हैं। इससे बड़ा सम्मान कोई और नहीं हो सकता। सवाल यह है कि इतने वर्षों तक भाजपा की सरकार रहने के बावजूद चौधरी साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? जाहिर है कि राजनीति के तहत ही चौधरी साहब को यह सम्मान दिया गया है। निश्चित रूप से इस सौदे में कुछ सीटें और मंत्री पद हैं। तो क्या जयंत चौधरी भी अपने ऊपर हुए लाठीचार्ज को भूलकर सौदागर हो गए हैं? जयंत चौधरी का स्वार्थ लगभग 700 किसानों की शहादत पर भारी पड़ गया। पिछले कुछ वर्षों से जयंत किस मुंह से भाजपा को कोस रहे थे? एकदम से उन्हें भाजपा चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलती हुई दिखाई देने लगी। चौधरी साहब को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने राज्यसभा में अपना व्यक्तित्व देते हुए कहा कि मैंने देखा है कि भाजपा सरकार की कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है।
सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में उन्हें यह झलक क्यों दिखाई नहीं दी। जयंत चौधरी ने राज्यसभा में यह भी कहा कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और टूटने या चुनाव लड़ने और जीतने तक क्यों सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन जयंत चौधरी ने तो भारत रत्न और नए गठजोड़ के चक्कर में चौधरी चरण सिंह को स्वयं ही सीमित कर दिया। फिर वे इसका दोष दूसरों को कैसे दे सकते हैं। चौधरी चरण सिंह पूरे देश के नेता थे, लेकिन अजीत सिंह सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक क्यों सिमट गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वे बहुत अच्छा प्रभाव क्यों नहीं बना पाए थे। इन सवालों के जवाब स्वयं राष्ट्रीय लोकदल को गंभीरता के साथ खोजने होंगे। राष्ट्रीय लोकदल अगर इन सवालों पर लीपापोती करता है तो इसका खामियाजा भी किसी और को नहीं, उसे ही भुगतना पड़ेगा। दरअसल जयंत चौधरी पिछले कुछ वर्षों से अपनी अलग राह पर चल रहे थे। उनके क्रियाकलाप देखकर ऐसा लग रहा था कि चौधरी अजीत सिंह से अलग वे अपनी एक छवि बनाएंगे और स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर अपनी छाप छोड़ेंगे। दरअसल चौधरी चरण सिंह ने एक लंबी लकीर खींची थी, इसलिए आज भी भारतीय राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन अजीत सिंह एक लंबी लकीर नहीं खींच पाए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जयंत चौधरी भी अजीत की राह पर ही चल पड़े हैं। अगर वह चाहते तो एक लंबी लकीर खींच सकते थे, लेकिन उन्होंने भाजपा की लकीर लंबी करने में दिलचस्पी दिखाई और पिछले 10 वर्षों की अपनी ही मेहनत पर पानी फेर दिया। यह विडंबना ही है कि आरएलडी के विधायक और कार्यकर्ता भी उन पर ऐसा न करने का दबाव नहीं बना पाए। भारत रत्न के मोह और अपने स्वार्थ के लिए विधायक और कार्यकर्ता भी उनकी जयकार करने लगे। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने जयंत को राज्यसभा भेजकर अपनी दोस्ती निभाई थी। अब मुख्य रूप से मुजफ्फरनगर सीट पर पेंच फंस गया था, जबकि भाजपा भी यह सीट उन्हें नहीं दे रही है। क्या 1-2 सीटों के लिए अपनी विचारधारा बदली जा सकती है? किसानों को आज तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिली है। एक बार फिर किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा के खिलाफ सड़कों पर हैं। किसान आंदोलन के दौरान लंबे समय तक भाजपा की हठधर्मिता के जयंत भी गवा रहे हैं। क्या अब किसानों के लिए वास्तव में राम राज्य आ गया है? अब किसानों की समस्याएं क्या वास्तव में खत्म हो गई हैं? किसानों के लिए रामराज आए या न आए, लेकिन जयंत चौधरी के लिए रामराज्य जरूर आ गया है। इस रामराज्य में किसानों की झोली भरे या ना भरे, लेकिन जयंत की झोली अवश्य भर जाएगी। बेचारे किसानों क्या है, वे तो संघर्ष करने के लिए ही बने हैं। जातिगत आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तो अब भी जयंत चौधरी के ही जयकारे लगाएंगे। इस समय जयंत के समर्थक यह कुतर्क दे रहे हैं कि भाजपा के साथ जाने पर वे किसानों के काम कराकर उन्हें फायदा पहुंचाएंगे। इस कुतर्क के आधार पर तो 10 साल पहले ही उन्हें भाजपा के साथ चला जाना चाहिए था। बहरहाल इस सौदे से जयंत ने एक बड़े नेता बनने की संभावना खो दी है। जयंत के इस विचलन पर अफसोस ही किया जा सकता है। रोहित संवाद के इस अंक में आज इतना ही। भविष्य में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।